हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग सेसफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ रहे थे और एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हुए थे और उसी कॉन्सेप्ट से ही हमको आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उसी के ही अकॉर्डिंग बनाना है। ठीक है, चलिए हम लोग बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है कि इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए 10 से भाग देना पड़ेगा। यानी कि हम लोग को अगर क्वेश्चन में पूछता है कि गुणनफल दे देगा और बोलेगा कि इसका इकाई अंक निकालो, तो हमको ये समझना है कि उसको हम लोग 10 से भाग देंगे। वैसे ही अगर अंतिम 2 अंक बोलेगा, किसी भी गुणनफल दे देगा और बोलेगा कि उसका अंतिम 2 अंक निकालें, तो उसको हम लोग किससे भाग देंगे? 100 से भाग देना होगा, है ना। इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि ये 10 की घात 2, 100 को 10 की घात 2 लिखते हैं यानी कि अंतिम 2 अंक। वैसे ये 10 की घात क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको 1 लिख सकते हैं, है ना। 10 की घात 1 यानी कि इसमें यूनिट डिजिट निकालना है तो 10 की घात 1, अंतिम 2 अंक निकालना है तो 10 की घात 2, है ना, यानी कि 100 से भाग देना पड़ेगा। और अंतिम 3 अंक निकालना है यानी कि 1000 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि इसको मैं 10 की घात 3 भी लिख सकता हूँ, है ना। तो ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ अगर 10 की घात 3 लिखते हैं यानी कि अंतिम 3 अंक है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा, है ना। 4 बोलेगा तो हम लोग 10,000 से भाग देंगे, है ना। अंतिम 5 अंक बोलेगा तो हम लोग उसको 1 लाख से भाग देंगे। ऐसे ही हमको आगे बढ़ते हुए चलना है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है कि 23 गुणा 13,999 गुणा 497 गुणा 73 गुणा 96 के गुणनफल में अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। क्या बोल रहे हैं? अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है। अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक कहने का मतलब हमको इसको किससे भाग देना है? 100 से भाग देना है। चलिए एक बार देखते हैं। 23 गुणा 13,999 गुणा 497 गुणा 73 गुणा 96, अंतिम 2 अंक के लिए मैं क्या बोला हूँ? इसको 100 से भाग देना है। ठीक है, अब वही चीज़ है, हमको इसमें क्या निकालना है? रिमाइंडर निकालना है ना। अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है। तो ये बताओ, इसका रिमाइंडर अगर मैं ये 23 है तो इसका 23 रिमाइंडर आएगा। 100 से जितने छोटे हैं वो सब उतना रिमाइंडर आ जाएगा। या इसको माइनस में भी लेके चलना है, ऋणात्मक रिमाइंडर, है ना, अपने को सरल सुविधा के लिए, है ना, जल्दी हमारा आंसर है कम समय में, तो हम उसको वैसे ही करते हैं। दूसरा तरीका एक और है कि जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि अगर मान लो अगर मैं 25/15 लिख लेता हूँ, अगर मैं इसको बोलूँ कि इसका अगर शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल कितना आएगा? यहाँ पे 15 कम 15 कितना बचा? शेष 10, यानी कि इसका शेषफल कितना आएगा? 10 आएगा। तो इसको मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। देखो 25/15 यानी कि ये किससे कट रहा है? 5 से तो कट रहा है ना, तो दोनों 5 से कट रहा है। 5 तिया 15 और 5 बचे 25, यानी कि कितना रहा है? 5/3। ये याद रखना है कि 5 से हम लोग क्या किए? भाग दिए हैं, है ना। 5 से भाग दिए, जिससे काटेंगे लास्ट में उसी से हमको लास्ट में गुणा करना है। तो देखो 3 को अगर 5 को अगर 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा, 2 आएगा। तो ये 2 शेषफल हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे भाग दिए हैं ना, उसको लास्ट में जो शेषफल आएगा अंतिम में उसको उसी संख्या से गुणा कर देना है। यानी कहने का मतलब इस 2 को गुणा कर देना किसे? 5 से, यानी कि कितना जाएगा? ये 5 दूनी 10। तो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 10 शेषफल। तो ऐसे ही करना है, यानी कि अगर इसमें हम लोग किसी संख्या से हम लोग काट रहे हैं, है ना, सेम संख्या से, तो उसी संख्या को अंतिम में जब शेषफल निकल जाएगा तो उसी संख्या को अंतिम में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। अगर वो गुणा करने पे अगर मान लो जो भाजक है अगर उससे बड़ा जा रहा है तो फिर उसको फिर से भाग देंगे, है ना। ऐसा हम लोग करते हैं, करते हुए आना है ना। तो चलिए अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये बताओ कि ये 100 है और ये 96 है। इसको मैं काट सकता हूँ, 4 से काट सकता हूँ। 4 से ये कितना हो जाएगा? 24 चौक 96, और ये 4 से काटूंगा तो ये 25 हो जाएगा। किससे काट रहा हूँ? 4 से। यहाँ पे मैं अगर ऐसा लिख लेता हूँ 4 से काट रहा हूँ, है ना, ताकि लास्ट में मैं 4 का गुणा करूँ। अब ये देखो 25 है, तो 25 से किसी भी संख्या को भाग देना है तो अंतिम का 2 अंक देखते हैं कि वो 25 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है। तो देखो ये 23 है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ? इसको ऋण 2 लिख सकता हूँ। 25 या तो 23 आ जाएगा शेषफल, या तो ऋण 2 आ जाएगा। तो ऋण 2 मेरा ज़्यादा आसान है ना। ऋण 2 लिख लिया, फिर गुणा। इसमें देखो 99 को देखना है, क्योंकि 13,900 तो भाग जाएगा ही जाएगा, तो 99 ही को बस देखना है। तो 25 का पहाड़ा पढ़ो, 25 चौक 100, यानी कि इसमें ऋण 1 लिख सकता हूँ, है ना। फिर ये गुणा, ये 97 को देखना है, अंतिम का 2 अंक, तो अंतिम का 2 अंक 97, यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? ऋण 3 लिख सकता हूँ। 25 चौक 100, और ये 100 से कितना कम है? 3 कम है। वैसे ही देखो ये 25 थी 75, 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ऋण 2 लिख सकता हूँ, है ना, 2 कम है। और ये 24 हो गया, तो 25 एकम 25, है ना। तो ये कितना हो जा रहा है? यहाँ पे ऋण 1 हो जा रहा है। देखो सब ऋणात्मक ले लिया हूँ। मैं चाहता तो बड़ा बड़ा संख्या भी ले सकता था, उसको गुणा करने में हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत होता। अब देखो इसमें जो शेषफल है उसको गुणा करते हैं, तो पहले तो ये ऋण 2 का गुणा ऋण 1 से करेंगे तो कितना आएगा?
ऋण 2 का गुणा ऋण 1 से करेंगे तो धन 2 आएगा, फिर धन 2 का गुणा ऋण 3 से करेंगे तो ऋण 6 आएगा, और ऋण 6 का गुणा ऋण 2 से करेंगे तो कितना आएगा, धन 12 आएगा, और धन 12 का गुणा ऋण 1 से करेंगे तो ऋण 12 आएगा। यानी कि कितना आ रहा है, इसका शेषफल कितना आ रहा है, ऋण 12, है ना। कितना आ रहा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, है ना, यहाँ पे कितना आ रहा है इसका शेषफल, ऋण 12। अब हम जानते हैं कि शेषफल क्या ऋणात्मक होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 25 से इसको 25 इसमें जोड़ देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 25 में से 12 गया तो कितना हो बचा, 13, है ना, 13। अब ये 13 तो बचा है, 25 में से 12 गया तो 13 बचा है, लेकिन हम लोग लास्ट में किसका गुणा किए हैं, हम लोग लास्ट में भाग किसका दिए हैं, 4 4 का भाग दिया है, तो उसको लास्ट में अंतिम में उस 4 का हमको गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, 13 चौक 52। तो ये मेरा शेषफल है ना। तो हमारा आंसर कितना है इसका, 52 है। तो अंतिम का 2 अंक हमको पूछेगा ऐसा, तो हमको इसके अनुसार हमको बनाना है। बहुत ही आसान है, फिर से एक बार समझ लो। क्या है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको अंतिम का 2 अंक बोल रहा है, तो अंतिम का 2 अंक निकालने के लिए मैं बताऊँ कि उसको 100 से भाग देना है। अब मैं हम इसको 100 से भी ऐसे भाग दे सकते थे, है, लेकिन यहाँ पे देखो ये 23 आता, यहाँ पे 100 से भाग देते तो यहाँ पे 99 कुछ आ सकता था, है ना। ऐसा आता तो बड़ा बड़ा संख्या आता, तो उसको हमको भाग देने में तकलीफ होता है ना, गुणा करने में, उसका रिमाइंडर निकालने में हमको थोड़ा सा दिक्कत होता, बहुत ज़्यादा मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाता। तो हम क्या किए कि ये 96 और 100 ये आपस में कट रहा है, 4 से कट रहा है ना, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो कितना हो गया, ये 24, है ना। और ये कि 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। अब ये हम लोग 4 से हमको काटे हैं, तो यानी कि उसको 4 से हमको लास्ट में गुणा करना पड़ेगा, जो अंतिम शेषफल आएगा उसमें गुणा कर देना है। तो देखो ये 25, अब ये 25 बन गया, अब 25 से इसको सबको भाग देना। तो 25 से भाग देने का क्या है, विभाज्यता, अंतिम का 2 अंक अगर 25 के पहाड़े में आता है तो वो 25 से जरूर भाग जाएगा, है ना। तो 25 के देखो ये 25 से छोटा है, यानी कि कितना हो गया, या तो इसको धन 23 लिख सकता हूँ या इसको ऋण 2, तो मैं ऋण 2 लिख लिया, मेरे को आसान पड़ेगा। इसमें हम लोग को सिर्फ 99 को देखना है, तो 99 के 25 चौक 100 होता है, 100 बड़ा हो गया 99 से, तो कितना कम है, 1 ऋण 1, है ना। वैसे ये भी 97 देखना है, तो कितना हो गया, 25 चौक 100, यानी कि 3 कम है। वैसे ये देखो 25 दिया 75, 75 से कितना कम है, 2 कम है, इसलिए ऋण 2 हो गया। और ये 24 है ना, तो 25 में एकम 25, यानी कि कितना कम है, 1 कम है, तो ऋण 1 हो गया। अब वैसे इसका गुणा करना है, ऋण 2 का गुणा ऋण 1 से गुणा फिर ऋण 3 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 1, इसको गुणा करना है। तो देखो सबसे पहले तो ये ऋण का गुणा ऋण से करेंगे तो धन हो गया, इस ऋण का गुणा इस ऋण से करेंगे तो धन हो गया, और ये एक अकेला ऋण बचा, यानी कि ऋण में ही आएगा। अब देखो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा, फिर इस 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 आएगा, फिर इस 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 12 आएगा, और इस 12 का गुणा ऋण 1 से करेंगे तो ऋण 12 आएगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे ऋण 12 लिखा हूँ, लेकिन ऋणात्मक होता नहीं हमारा शेषफल, इसलिए 25 ऋण 12, है ना। इसमें जो भाजक था हमारा क्या था, अभी 25 है, तो 25 में से 12 घटा दिए तो कितना है हमारा, 13 आ गया। तो 13 ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हम लोग 4 से भाग भी दिए हैं ना, तो उस 4 से भाग दिए जिससे हम काटे हैं उसी को हम गुणा भी करेंगे, तो कितना हो गया, 13 चौक 52। तो ये हमारा आंसर है। अब इसको हमको देखना है, ये 100 से छोटा है ना, ये 100 से छोटा है, 25 से नहीं देखना है ना, 100 से देखना है, क्योंकि 13 अगर 4 का गुणा कर रही है कि सब इसमें भी 4 हट जाएगा फिर, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे देखते हैं, फिर आगे और भी समझ में आएगा आप लोगों का, है ना। क्या लिखा है क्वेश्चन, 39 गुणित 55 गुणित 57, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 39 गुणित 55 गुणित 57 गुणा 24 गुणा 13,872 गुणा 9,871 में अंतिम 2 अंक बोल रहा है। अंतिम 2 अंक यानी कि इसको मैं किससे भाग दे दूँ, 100 से भाग दे दूँ, ठीक है, 100 से भाग दे दिए। अब ये देखो अगर मैं यहाँ पे ये 4 से कट रहा है, ठीक है, 4 छक्का 24 और ये 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी कि अभी मैं पहले 4 से इसको भाग दिया हूँ। और देखो ये 5 से भी भाग चला जाएगा, 5 से भी भाग चला जाएगा, है ना। 5 जैसे इसको 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये 5 बचे 25, है ना। अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये 5 से ही भाग दिया हूँ, यानी कि यहाँ पे 4 और 5 का भाग दिया, यानी कि लास्ट में हमको कितना, 4 5 6 20, 20 का गुणा करना पड़ेगा। ये चीज़ को हमको दिमाग में रखना है। तो अब ये देखो 5 से किसी भी संख्या को 5 से भाग देने के लिए हमारा क्या है कॉन्सेप्ट, कि अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो पूरा का पूरा 5 से भाग चला जाता है। तो देखो अंतिम ये 9 है, यानी कि अगर ये 40 5 8 40 होता है, तो यहाँ का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ऋण 1 आ जाएगा, ऋण 1 आ जाएगा। वैसे ये 11 है, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, धन 1 आ जाएगा, है ना।
फिर वैसे ही इसको देखो, ये कितना 60 है ना, 55, 5 का गुणा 11 से करेंगे तो 55 आएगा, 11 पंचे 55 या 12 पंचे 60, कुछ भी हम लोग सकते हो। 11 पंचे 55 लिख लेता हूँ, तो 55 लिखूंगा तो ये कितना, 55 से कितना ठीक है 2, यानी कि धन 2 हो गया, है ना। वैसे ये देखो 5 एकम 5, यानी कितना आएगा धन 1 यहाँ पे। वैसे ही इसको देखो, ये लास्ट में कितना है 2 है ना, मतलब 70 है, यानी 70 तो भाग जाएगा, 2 ही बचा, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे धन 2 आ जाएगा। और वैसे यहाँ पे कितना आ जाएगा धन 1 आ जाएगा, है ना। और ये सब आपस में क्या है, गुणा है, ये सब आपस में क्या है, गुणा है। तो इसको अगर मैं अलग से लिख लेता हूँ यहाँ पे, ऋण 1 गुणा धन 1 गुणा धन 2 गुणा धन 1 गुणा धन 2 गुणा धन 1। अब इसमें देखो सब धन 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 वाला है, एक ऋण है, यानी कि ऋण में ही आएगा हमारा। कितना आएगा देखो, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा, फिर 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, अभी 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 ही आएगा, है ना। तो कुल मिला के यहाँ पे कितना आ रहा है, ऋण 4 आ रहा है। कितना आ रहा है यहाँ पे मेरा रिमाइंडर, ऋण 4 आ रहा है, लेकिन हमारा जो रिमाइंडर है यानी कि शेषफल है वो ऋणात्मक हो नहीं सकता, जिसको 5 में से इसमें 5 जोड़ देंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ मेरा 1 आ गया। अब ये एक मेरा ये हमारा आंसर नहीं है, शेषफल तो जरूर निकला है, लेकिन ये 5 के अकॉर्डिंग निकला है, लेकिन हमको किसके अकॉर्डिंग निकालना है, 100 के अकॉर्डिंग निकालना है। तो हम जानते हैं कि पहले 4 और 5 दोनों से इस संख्या को भाग दिए काटे हैं, तो उसी संख्या से हमको गुणा भी करना है। तो इसमें 1 का गुणा कर देंगे, मतलब 1 में 20 का गुणा कर देंगे, 4 गुणा 5 20 का, है ना। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ये 20, ये हमारा आंसर है ना। बहुत ही आसान है एकदम, हम इसको भी बहुत जल्दी कैलकुलेशन करके हम सोच सकते हैं। जितना का हम भाग देंगे उसको अलग से हमको लिख लेना है, कितने का भाग दे रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। 87 गुणा 92 गुणा 194 गुणा 44 में अंतिम 2 अंक, इसमें भी अंतिम 2 अंक बोल रहा है, यानी कि इसको भी मैं 100 से भाग देना है। अब इसमें भी देख लो कौन 4 से भाग जा रहा है, क्या 4 से भाग जा रहा है ना। जैसे कि इसको अगर देता हूँ 4 एकम 4, 4 एकम 4, इसको ये 25 चौक 100 होता है ना, ये हो गया। और कोई सा जा रहा है क्या, 5 से कुछ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है ना। तो 25 देखना है, तो 25 आप देख लेना, 25 का क्या होगा, अंतिम का 2 अंक क्या होगा, वो 25 के पहाड़े में आना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग एक बार देख सकते हैं, है ना, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, इसको भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा ये 25 तिया 75, है ना, 25 तिया 75 और 25 चौक 100, तो 25 चौक 100 में कर लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा -13 हो जाएगा, है ना, ऋण 13। और ये 25 चौक 100 करूँगा तो ये ऋण 8 हो जाएगा। जो पास है उसको लेते हैं, 25 तिया 75 लूँगा तो 75 लूँगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, है ना, धन 12 हो जाएगा। तो यहाँ धन 12 भी ले सकते हैं, जो भी अपने हिसाब से। और ये 25 अट्ठे 200 होता है, 25 अट्ठे 200, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, ऋण 6 हो गया, है ना। और ये इसका तो धन 11 ही हो जाएगा, है ना, ये हो गया। अब इसको आपस में गुणा करके देख सकते हो, आपस में इसको गुणा करके देख सकते हो। जैसे कि 13 8 6 का 48, धन 48 हो गया, ऋण 13 गुणा 48 गुणित 11, है ना। अब 48 गुणित 13 को ये कर लो, 8 तिया 24 हासिल 2, 4 तिया 12, 12 और 8 20, 2 22 हो गया, हासिल फिर 2 हो गया, फिर 4 एकम 4 और 2 6 हो गया, है ना। 8 तिया 24, 4 हासिल 2 हो गया, 4 तिया 12, 12 8 20, 2 22, फिर 4 एकम 4 2, ठीक है, 624। तो इसका अगर मैं गुणा कर रहा हूँ तो ऋण 624 आ रहा है। अब गुणा यहाँ से मैं 11 का गुणा करूँगा, थोड़ा कहीं पे शायद मिस्टेक हुआ है लग रहा है। एक मिनट देखता हूँ। चलो इसको देखते हैं आगे क्या आता है ना। फिर अगर ये आता है तो ये संख्या तो 25 से ही बड़ा हो रहा है ना, 25 से तो बड़ा ही, ये संख्या को अगर फिर से मैं भाग देता हूँ, है ना, तो ये 25 से तो बड़ा ही हो रहा है, यानी कि लास्ट में क्या आना चाहिए 25, है ना। तो इसका अगर फिर से रिमाइंडर निकालेंगे, इसका फिर से अगर रिमाइंडर निकालेंगे 624 का,
तो 624 का अगर मैं फिर से रिमाइंडर निकालता हूँ, यानी कि लास्ट में 25 आना चाहिए, 24 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे ऋण 1 आएगा, है ना, ऋण 1 आएगा और इसमें धन 11 ही आएगा। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये ऋण का गुणा ऋण से करूँगा, है ना, तो धन हो गया, और धन का गुणा धन से होगा तो धन, और 1 का गुणा 11 से करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा शेषफल है, ये हमारा शेषफल आ रहा है क्योंकि 25 छोटा है, लेकिन ये अभी इस 25 के हिसाब से शेषफल है, लेकिन हम क्या किए हैं, लास्ट में हम 4 से इसको भाग दिए हैं, तो 4 से हमको गुणा भी करना पड़ेगा, और ये धनात्मक है तो इसमें डायरेक्ट हम गुणा कर सकते हैं, तो 11 चौक 44, तो ये मेरा आंसर है ना। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ भी मतलब जैसे भी है, जैसे कि 6 8 48 हो गया, तो 48 भी 25 से बड़ा हो गया ना, फिर उसको भाग देना है। तो ऐसे करते करते, क्योंकि संख्या बड़ा हो गया ना, इसलिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए, मतलब अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत होगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों लोगों को भी शेयर करिए। और मैं ये रिमाइंडर थ्योरम को कंप्लीट करा के फिर मैं परसेंटेज स्टार्ट करूँगा, है ना, थोड़ा अर्थमेटिक की तरफ भी थोड़ा सा चलेंगे, है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।